ज़ेड एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ। नमस्कार, आइए इस एपिसोड में क्रिप्टो से जुड़ी कुछ अहम खबरों पर नजर डालते हैं। लंबे समय से जिस एथेरियम 2 का इंतजार था वो अब लगभग तैयार हो गया है। एथेरियम के को फाउंडर वितनिक बट्रीन ने सोमवार को इस लैंडमार्क अपग्रेड को हासिल करने के लिए एंड गेम रोड मैप की रूपरेखा साझा की। माना जा रहा है कि इस अपग्रेड से एथेरियम ज्यादा सिक्योर और सस्टेनेबल होगा। 27 वर्षीय बट्रीन ने एथेरियम 2 के ब्लॉक उत्पादन से जुड़े सभी पहलुओं का हल ढूंढ लिया। हालांकि उन्होंने सेंट्रलाइज क्लॉक प्रोडक्शन के मुद्दे को संबोधित नहीं किया, क्योंकि नेटवर्क स्केलेबिलिटी की दिशा में काम करता है। उन्होंने एक ऐसी व्यवस्था को लागू करने की बात भी कही जो कम संसाधनों पर आधारित हो और जिससे यूजर्स खुद ही बड़े सस्ते दामों पर ब्लॉक वैलिडिटी की जांच कर सके। लेटेस्ट ब्लॉकचेन डेटा के अनुसार मई में चीन ने माइनर्स पर जो कार्रवाई की उससे आखिरकार अब वैश्विक बिटकॉइन माइनिंग हैश रेट उभर गया है। बिटकॉइन माइनिंग पर प्रतिबंध से ठीक पहले इसकी टोटल हैश रेट प्रति सेकंड रिकॉर्ड 180.666 मिनट के आसपास थी। फिर चीन ने माइनिंग को अनप्लग करने और विदेश जाने, ऑपरेशन बंद करने या भूमिगत होने के बाद ये रेट जल्द ही गिर गए। इनमें से कुछ माइनर्स रसिया और कजाकिस्तान शिफ्ट हो गए, जिसकी वजह से ये दो देश बिटकॉइन माइनिंग ऑपरेशन में वर्ल्ड्स नंबर 1 और नंबर 2 बन गए। कई बिटकॉइन माइनर्स यूएस चले गए और अमेरिका भी टॉप 3 माइनिंग डेस्टिनेशन में शामिल हो गया। हालांकि शुक्रवार को ब्लॉकचेन ने जो जानकारी दी कि प्री बैन टोटल हैश रेट अब पूरी तरह से उभर गया। 181.774 मिनट के साथ उसने स्प्रिंग लेवल्स को भी पार कर लिया। नए ग्लोबल रिसर्च में पाया गया कि लगभग 40% क्रिप्टो ओनर्स प्राइमरी बैंक से ऐसे बैंकों में स्विच हो सकते हैं जो क्रिप्टो प्रोडक्ट ऑफर करते हो। इसी बात को ध्यान में रखते हुए वीजा ने ग्लोबल क्रिप्टो एडवाइजरी प्रैक्टिस शुरू करने की घोषणा की, जो वीजा कंसल्टिंग और एनालिटिक्स के तहत डिजाइन किया गया, जिससे क्लाइंट्स और पार्टनर्स को अपनी क्रिप्टो जर्नी को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो क्रिप्टो पेशकश के साथ ग्राहकों को आकर्षित करने या बनाए रखने के लिए उत्सुक है, या फिर एनएफटीज में डील करने को लेकर रिटेलर्स या सेंट्रल बैंक को डिजिटल करेंसी एक्सप्लोर करना चाहते हैं, इन सब के लिए क्रिप्टो इकोसिस्टम को समझना सबसे पहले जरूरी है। 60 से अधिक क्रिप्टो प्लेटफॉर्म्स पर काम कर वीजा के कंसल्टेंट्स और प्रोडक्ट्स एक्सपर्ट्स बखूबी जानते हैं कि कैसे क्रिप्टो अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करने में वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स की मदद ले सकते हैं। वीजा कंसल्टिंग और एनालिटिक्स के ग्लोबल हेड कार्ल रटस्टीन ने कहा कि पिछले साल की तुलना में क्लाइंट्स माइंडसेट में इस बार काफी बदलाव देखा जा रहा है। अब क्लाइंट क्रिप्टो को एक्सप्लोर और एक्सपेरिमेंट करने के साथ साथ स्ट्रेटजी और प्रोडक्ट रोड मैप बनाने की दिशा में आगे आ रहे हैं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी आईएमएफ ने कहा कि क्रिप्टो इंडस्ट्री में ऐसे ग्लोबल रेगुलेशन की जरूरत है जो कॉम्प्रिहेंसिव, कंसिस्टेंट और कोऑर्डिनेटेड हो। दरअसल दुनिया के अलग अलग फाइनेंस बॉडीज ने इस बात पर चिंता जताई कि कहीं बढ़ते क्रिप्टो सेक्टर में डिजिटल एसेट्स की वजह से सिस्टमैटिक फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी रिस्क ना बढ़ जाए। इसी के चलते आईएमएफ ने ये बात कही। साथ ही ये भी कहा कि क्रिप्टो एसेट प्रोडक्ट्स और एप्लीकेशन के लिए एक सक्षम वातावरण की जरूरत भी है। अपने ब्लॉग पोस्ट में आईएमएफ ने लिखा कि इसके लिए देशों को अपने क्रिप्टो सर्विस प्रोवाइडर्स जैसे एक्सचेंजर्स या फिर P2P प्रोवाइडर्स को ऑथराइज करना होगा। आईएमएफ ने अपने उभरते बाजार और विकासशील देशों में संबंधित क्रिप्टोआइजेशन पर भी चिंता जताई, जहां क्रिप्टो करेंसीज नियमों और प्रतिबंधों को दरकिनार कर घरेलू मुद्रा की जगह ले सकती है। आईएमएफ ने यह भी सिफारिश की कि क्रिप्टो के संपर्क में आने वाले वित्तीय संस्थानों को जोखिम की सीमा, इन्वेस्टर और सस्टेनेबिलिटी और रिस्क असेसमेंट जैसी बातों का भी ध्यान रखना होगा। क्रिप्टो से जुड़ी खास खबरों में इतना ही। अगली बार क्रिप्टो करेंसी से जुड़ी कुछ और रोचक खबरें आपके लिए लेकर आऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार। ज़ेड एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ।